नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले क्लासेस में हम लोग क्लास 12 की एक टॉपिक यानी कि सारणिक, जिसके सारणिक के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। ये एक्सरसाइज 4.2 है और इसके बाकी पीछे की सारी आगे की सारी एक्सरसाइज हम लगभग खत्म कर चुके हैं। कुल इसमें कुछ 10 सवाल हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किए। इस एक्सरसाइज में कुल 14 सवाल हैं जो हमको लगाने थे तो 4 यहाँ और विविध में लगभग 10 सवाल हैं, तो कुल मिलाकर 14 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसके साथ ये सारणिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें, क्योंकि हम यहाँ पर सारणिक की प्रॉपर्टी को रिवाइज कर पाने में सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि 6 प्रॉपर्टियां होती हैं और उनके बेसिक्स पर जब तक आप सवाल न जान रहे हो तब तक यहाँ की क्वेश्चन लगा पाना आपके लिए टिपिकल होगा। तो बोहनी सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। एक्सरसाइज आपकी 4.2 और क्वेश्चन नंबर है 11। काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है मित्रों, तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए जरा ये सवाल इस तरीके से है। a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस ए, फिर 2c, फिर 2a, फिर उसके बाद है आपका 2b और c माइनस ए माइनस बी। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है मित्रों और 6 मार्क्स क्वेश्चन में ये सारे सवाल आपके आएंगे, चाहे जो भी आए। ठीक है, फिलहाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस बी। राइट हैंड साइड में आपको लाकर दिखाना है राइट, ये पूरा सिस्टम किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे हिसाब से दोस्तों। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, मैंने आपको पिछले क्लास में 2-3 टिप्स दिया था। पहला, कॉमन मैक्सिमम निकालना, कॉमन निकालना। ठीक है, दूसरा टिप्स आपको दिया था मैंने, सेकंड टिप्स मैक्सिमम जीरोस कलेक्ट करना। ठीक है, तीसरा चीज बोला था आपसे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और कभी कभी C1 का मान C1 प्लस C2 प्लस C3, ये संक्रिया यानी कि ऑपरेशन इन सवालों में अच्छा काम कर सकता है। हर सवाल में नहीं, बहुत सारे सवालों में। ठीक है, लेकिन स्टेप्स यही 3 ही यूज होने हैं घूम फिर कर, प्रॉपर्टी चाहे जो हो। तो अभी हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी ज्यादा से ज्यादा, तो हमें यही विचार करना है कि हमें कहां से मिल जाए। तो यहां देखिएगा ये a है, अगर ये माइनस a होता तो जरूर a माइनस कॉमन लेने पर a प्लस बी प्लस सी बन जाता। ये सोच हमें ले आई है इसके पास, चाहे इसके पास चाहे इसके पास, बगल वाला भी उठा सकते हैं। अगर ये इससे घट जाए तो माइनस 2a बन जाएगा, माइनस 2a से a घटेगा तो माइनस a आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। इसके नीचे देखिएगा, अगर ये इससे घट जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो की इच्छा हमारे पास ढेर सारी है। और इधर देखिएगा 2c से c जाएगा तो c आ जाएगा, फिर a भी बच जाएगा, जो कि a प्लस बी प्लस सी बनने की गुंजाइश रखता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करें और पहला ऑपरेशन लगा दें कि C1 में से C3 घटा दिया गया। तो देखिए क्या आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस 2a। परिणामी आप देख रहे हैं इन दोनों का घटने से माइनस a आएगा, माइनस a माइनस बी माइनस सी माइनस कॉमन a प्लस बी प्लस सी। 2b से हमारा 2b घट जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो। और 2c से c माइनस a माइनस बी जब घटाएंगे तो 2c से c गया c माइनस माइनस प्लस a और प्लस b, ये आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, इसी तरीके से पड़ोसी भी जरा देख ले, अगर ये आपस में घटे तो जीरो, जीरो की तलाश हमें बहुत दिनों से रहती है, जितना हम बटोर लें। b से 2b जाएगा, माइनस b आएगा तो abc बनने की गुंजाइश बनती है, यही हाल यहाँ भी दिख रहा है। 2c से c जाएगा तो abc की गुंजाइश क्रिएट करेगा। तो C2 से हमने क्या किया, C3 घटा दिया है, 2a में से 2a गया, क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। और b माइनस सी माइनस ए से 2b जाएगा तो माइनस b, ये दोनों मिलकर माइनस b माइनस सी माइनस ए, माइनस कॉमन लेने पर b प्लस सी प्लस ए। फिर तीसरा वाला उठाए मित्रों, 2c में से c माइनस ए माइनस बी गया तो 2c से c गया, c आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता चला जाएगा, c प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर।
अब चलिए लास्ट हमारे पास है 2a 2b c माइनस a माइनस b। इस प्रयास के साथ ही हम काफी सफल भी हो गए हैं। हमारे पास ये ए बी सी कॉमन निकलने लायक हो गया, क्योंकि जीरो से कुछ भी निकालिए या गुणा करिए उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बात यहाँ भी लागू हो रही है, देखिए यहाँ से भी हमें ए बी सी एक कॉमन निकल जा रहा है। तो पहले हम लोग एक ABC कॉमन निकाल, दो ABC कॉमन निकाल लें। पहला C1 से, दूसरा C2 से, तो A प्लस बी प्लस सी दो बार निकल गया हमारा। अब यहाँ पर क्या बच गया है मित्रों, -1 0, यहाँ 1, वहां पर हमारे पास 0 -1, यहाँ 1 और लास्ट में 2a 2b c माइनस a माइनस b। अब आप चाहे तो यहाँ एक बार और संक्रिय R1 R2 R3, देखिए इनको तीनों को जोड़ दे या इन तीनों को जोड़ दें तो ये 0 0 हो जाएगा, और इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 2a से गया a b और c आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रसार ले ले, जो आपको अच्छा लगे। तो हमने ये पॉपुलर संक्रिया देखा, ये तीनों जोड़ने पर काम कर रहा है, यही लगा लिया, फिर प्रसार ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दिया। इधर पीछे बना हुआ हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का क्या, होल स्क्वायर। इन तीनों के जुड़ते ही -1 0 और 1 के जुड़ते ही 0 0 -1 और 1 जुड़ते ही 0, और वहां पर हमारे पास क्या है 2a 2b प्लस सी माइनस a माइनस b, जो कि हो जाएगा a प्लस b प्लस सी। फिर नीचे आते हैं हमारे पास 0 -1 2b 1 1 c माइनस a माइनस b। ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए अब इसका प्रसार ले लीजिए और आंसर बता दीजिए कितना आएगा, खट से कितना हो जाएगा ये बता दीजिए जल्दी से हमको। तो जवाब होगा सर, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ देखिए प्रसार लेने में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो जवाब होगा सर ये पूरी लाइन का, एक मिनट, हाँ ठीक है, इस पूरी लाइन का प्रसार लेना है। पहला सदस्य हमारे पास बाहर देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और बाहर हमारे पास देखिए पहला सदस्य भी 0, दूसरा भी 0, तो यहाँ विचार नहीं करना है हमको ज्यादा। a धन b धन c बचा, इसके लिए डिटरमिनेंट हमने ढक लिया। ये ढकने के बाद क्या क्या बचेगा, तो 0 -1 1 और 1, 0 -1 1 और 1, तो इधर आ गया हमारा a धन b धन c का क्या, होल स्क्वायर। यहाँ a धन b धन c, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ हमारा 0 और -1 आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a धन b धन c, a धन b धन c का होल स्क्वायर मिलकर a धन b धन c का होल क्यूब, यानी कि राइट हैंड साइड हमारा आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 6 नंबर के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप केयर करेंगे तो आराम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन निकल जाएगा। और एक बार नहीं, बोर्ड में कई कई बार पूछा गया दोस्तों, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, ये सारे क्वेश्चंस तो आपको बड़े आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और लॉन्ग है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कम से कम 3-4 स्टेप 5 स्टेप तक तो लगेंगे ही, कई क्वेश्चंस हमारे तभी सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी पर आप 11th का दूसरा क्वेश्चन जो है बी, वो आपका SW रहा, उसी टाइप का है, ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 12, 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1। ठीक है, आगे लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सवाल की बात सुने तो हमें कहीं भी आपका क्यूब नहीं नजर आएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितनी घात दिया है, स्क्वायर तक, तो हमें ये सोचना होगा कि क्यों ना इसके ऊपर क्यूब लगा लें और बना ले a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो हो जाएगा a माइनस बी और बगल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसके सिर पर टोटली होल स्क्वायर, जिसे बना देगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिसाब किताब। ठीक है, अब इसी को लेकर हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि फिर कैसे ये सॉल्व होगा। ओके है, चलिए मित्रों अब हल में आते हैं। हम सोचेंगे कि सबसे पहले ये कैसे क्रिएट हो, देखिएगा काफी लंबा है, तो फिर मैं कहूंगा कि ये 3 रूल आपको बताए गए हैं, एक बार जरूर इनको दिमाग में दौड़ाइए। तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर गौर करें, तो इधर देखिए 1x एक्स स्क्वायर तीनों मिल जाए तो 1x एक्स स्क्वायर तीनों मिल जाए तो 1x एक्स स्क्वायर, तो बड़े आराम से मिल जा रहा है।
तो हम लेफ्ट हैंड साइड में पहला ऑपरेशन यही लगा दे कि R1 का मान R1 प्लस R2 प्लस R3 के योग के बराबर है। तो तीनों को जोड़ने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1 ये लगा दिया। इस पूरे अंश से हमारा क्या कॉमन निकल जाएगा? तो जवाब होगा सर इस पूरे अंश से हमारा इजीली कॉमन निकल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने निकाल लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टोटली हमारा बाहर हो गया। और अब हम यहाँ पर पा गए 1 एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स और 1, ये हमारा सेटलमेंट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, इजी लग रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको ये फिर चाहिए होगा, तो यहाँ देखिए जोड़ने पर ये बन तो रहा है उस टाइप का, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा, तीनों जोड़ लीजिए नहीं बन रहा। तो हम कहे चलिए सर तब यही कुछ पैदा करवाइए 1 माइनस एक्स। तो आप देखिएगा अगर ये लाइन में उठाकर यहाँ से घटा दूं तो हमें ऐसा दिख रहा है कि फायदा है। यहाँ एक तो जीरो, यहाँ 1 माइनस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉमन लेने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां से आप आराम से 1 माइनस एक्स बाहर कर सकते हैं। यही पूरी लाइन थोड़ा सा और आगे बढ़ा कर अगर घटा लें तो वहां भी देखिए ऊपर जीरो, नीचे जीरो आना हमारे लिए शुभ है, जितना जीरो ला पाए अच्छा है। इनको घटाएंगे तो x कॉमन लेने पर x माइनस 1, माइनस कॉमन ले ले 1 माइनस एक्स बन जाएगा। यहां भी देखिए x माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिया जाए तो चिन्ह बदल कर 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो क्यों ना ट्राई किया जाए C1 से C3 घटाना। तो देखिए इंप्लाइज लगाया, 1 से 1 गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन, x माइनस 1 माइनस लगा लीजिए तो ये उल्टा हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर देखिए x माइनस 1 यहां भी आएगा, फिर माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस, और ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, चलिए 1 से 1 घटा, यहां भी अगला हमारा प्रोसीजर C2 से C3 घटाना था। 1 से 1 गया, क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो आप उल्टा हो जाएगा और इसके सिर पर स्क्वायर लगा दे तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, और लास्ट में 1 एक्स और 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, थोड़े थोड़े स्टेप्स समझते चलें और हम मिटाते रहे ताकि आपके लिए जगह अच्छी खासी बनी रहे। चलिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, एक कॉमन 1 माइनस एक्स यहाँ से भी, एक यहाँ से भी, और बाहर हमारे पास पहले से पड़ा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, इट इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक आपने यहां से 1 माइनस एक्स, एक यहां से निकाला 1 माइनस एक्स। ठीक है, बोलिए दिख रहा है? तो दो बार निकलने के नाते 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या क्या बच गया, तो 0 माइनस एक्स और नीचे कितना माइनस 1, फिर हमारे पास 0 1 और फिर माइनस 1 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी चिन्ह अगर गड़बड़ा गया तो ये जान लीजिएगा कि फिर आपकी पूरी मेहनत बेकार होगी, क्योंकि आपको बैठकर फिर पूरा करेक्शन चेक करना पड़ेगा और हर स्टेप चेक करना पड़ेगा, जो एक बहुत ही समस्या वाली चीज है और टाइम टेकन भी। उतना ही समय लग जाएगा जितना लगाने में, उतना उससे ज्यादा कहीं चेक करने में। तो इसलिए प्रयास पूरा ये करें कि पूरा 100% करेक्शन के साथ सवाल लगता रहे। ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखिए 0 लगाने पर सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को ढक ले, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस लगाकर, फिर क्या होगा माइनस है तो प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स। पर खैर ये मैं लिख ही क्यों रहा हूं, 0 है तो 0 0 लास्ट वाला 1 लगाइए, सामने का पंक्ति और स्तंभ क्या करिए ढक ले, यानी कि रो और कॉलम ढक ले। क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस 1 का गुणा -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ मिलकर बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आंसर ओवरऑल हमारा बन गया 1 प्लस एक्स का। खैर यही चाहिए ही था, उससे ज्यादा फिर क्यों करें हम वापस उसमें चेंज करें, क्योंकि राइट को हमने ऑलरेडी इसमें चेंज कर लिया। मिला लीजिए,
सेम टू सेम आ गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, सिंपल ऑपरेशन है, जोड़ना है, घटाना है पंक्तियों को, और सारा प्रयास राइट हैंड को ध्यान में रखकर कि हमें राइट वाली चीजें मिलती चली जाए। ठीक है, आसान है। 6 मार्क्स के लिए ये ज्यादा कोई मेहनत नहीं है, ये आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़े, इजी चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 है, जो इस तरीके से है कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 2ab माइनस 2b, फिर यहाँ पर 2ab, फिर 2b, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर 2a, ठीक है, यहाँ माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर आ रहा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, देखिए जब क्यूब लगा रहे तो स्क्वायर तक तो आपको लाना ही पड़ेगा पहले, और क्यूब तब मिल जाएगा जब आप प्रसार ले लेंगे, तब भी मिल जाएगा। तो स्क्वायर तक तो आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी, पर यहां पर अगर आप ध्यान से देखें नीचे की तरफ या उधर की तरफ, तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और नीचे कहीं कहीं ए स्क्वायर या बी स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, ना तो इधर से ना इधर। आप अगर इधर से जोड़ते हैं तो रो ऑपरेशन, उधर से जोड़ते कॉलम, कोई रो या कॉलम मदद करने वाला नहीं दिख रहा। अब मैं बोलूंगा सर इसकी समस्या सॉल्व कैसे हो सकती है, अगर इसके बगल में क्या आ जाए, तो जवाब है सर 2b स्क्वायर अगर आ जाए तो इसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ये तो आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा सर 2b स्क्वायर कहीं भी ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है, यानी कि हमें बनाना पड़ेगा। अब जरा आप यहाँ गौर करिए, इसमें इंटू बी कर दे इस पूरे रो में, तो 2b स्क्वायर तो आ ही जाएगा, वो भी माइनस लगाकर। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, 2b स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा, ये माइनस 2b इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ देखिएगा माइनस 2ab, यहाँ भी 2ab मिलकर 0। ले देकर कहानी कुछ समझ में आ रही है कि सर कुछ चीजें जो चाहिए वो भी दिख रही हैं और नीचे जीरोस की संख्या भी बढ़ रही है, तो क्यों ना ये ट्राई किया जाए पहले। तो C1 से घटाएंगे, b से गुणा कर कर C3, तो चलिए क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस लगाकर b इंटू माइनस 2b, फिर नीचे 2ab, फिर माइनस लगाया 2a इंटू बी। ठीक है, फिर अगला लास्ट वाला 2b, यहां पर हमने माइनस लिया और अंदर गुणा, तो b माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलकर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab से 2ab गया, 0 आ चुका है, 2b से b जाएगा, क्या आ जाएगा b, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब हो जाएगा। चलेगा, दौड़ेगा, है ना, बिल्कुल दौड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, ये आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। कहे सर जी ये तो क्लियर हो गया हमारा, अब आप बताइए क्या किया जाए। हम कहे सर जी चलिए फिर ऊपर चलते हैं। ठीक है, अगले वाले बगल वाले पड़ोसी के पास चलते हैं, इनको मिटा दिया, कहा सर ये मेरे काम का नहीं, अब हो गया काम। इधर जरा इससे कंपेयर करा ले, तो देखिए 2b केवल कमी इसमें कितने की है, एक ही, अगर a आ जाए तो ये 2ab बनेगा, जोड़ने पर ये इसको क्या बना देगा 0। नीचे देखिए 2a स्क्वायर अगर इससे मिलेगा तो फिर से प्लस ए स्क्वायर में बदल जाएगा, जो कि हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या कहा, दूसरे स्तंभ में जोड़ दिया गया a इंटू C3। ठीक है, तो बोलिए जरा क्या आ जाएगा, तो जवाब होगा सर 2ab प्लस लगाइए a इंटू माइनस 2b, तो माइनस 2ab ये बन जाएगा, 2ab से 2ab गया 0, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, धन लगाया, इसमें a का गुणा 2a स्क्वायर से हमारा a स्क्वायर गया, क्या आ जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद वाले में हमारा माइनस 2a है, इसके पड़ोस में a का गुणा होकर आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब, देखिएगा a का गुणा a क्यूब और ab स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तैयारी कर लिया जाए। दो जगह जरा ध्यान दीजिए, यहाँ वाले में अगर आप b कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, जो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन, और यहाँ भी देखिए ये तो आ ही गया है, अगर माइनस 2a से a गया तो माइनस a,
और माइनस ए अगर कॉमन ले लिया तो 1, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरी लाइन जैसे है वैसे यहाँ पर छाप दीजिए, उससे भी हमें कोई मतलब सारोकार नहीं करना है। ठीक है, तो बोले आराम से क्या हम देख रहे हैं कि सर यहाँ से हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से भी हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या निकल रहा है, कॉमन। तो ये जब कॉमन निकलेगा तो बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचा, तो जवाब है सर 1, यहाँ 0, यहाँ b। सही है, उधर देखिए जरा, 0 1 माइनस ए, फिर माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे के लिए क्या दिमाग लगाना, जब हमारे पास दो घात आ गई है तो सबसे बढ़िया प्रसार लिखिए और बताइए जरा 1 के सामने का रो और कॉलम जब ढक लेंगे यही तो आएगा। जरा बताइए जल्दी से कितना आ जाएगा। तो जवाब होगा सर 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस लगाया, फिर माइनस ए इंटू 2a, फिर आगे माइनस 0 है जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा, माइनस 2b लिखकर सामने का रो और कॉलम आप ढक लीजिए। ये इससे गुणा होगा 0, यहाँ आ जाएगा b, तो 0 माइनस b ये हो जाएगा। चलिए अब देख लिया जाए जरा, ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर से a स्क्वायर मिल गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों का मुलाकात करने पर a स्क्वायर। इधर देखिए जरा, ये माइनस 2b और माइनस b गुणा होकर ये क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर, और इस 2b स्क्वायर को अगर इस b माइनस बी स्क्वायर से मिला दिया तो बन जाएगा केवल और केवल b स्क्वायर। तो वहां पर हमारा आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और रिजल्ट आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। तो उम्मीद करते हैं आसान लग रहा होगा। थोड़ी स्टेपिंग है जो बाई प्रैक्टिस आएगी, जितना सवाल आप लगाएंगे उतना। ये टॉपिक पूरा प्रैक्टिस डिपेंडेंट है, जितना अच्छे से कोई प्रैक्टिस कर ले जाए उतने आराम से उसको धीरे धीरे चीजें ओके होती चली जाएंगी। ये एकदम प्रैक्टिस मांगता है, चीजें आपको ऐसे ही दिखने लगेंगी खटाखट कि हाँ कौन सा ऑपरेशन लगा दे, किस पंक्ति को कहाँ जोड़ें कहाँ घटाएं, क्या गुणा कर कर क्या जोड़ें क्या घटाएं। राइट हैंड थोड़ी गाइडलाइन करेगा और थोड़ा आपका अनुभव काम करेगा और आराम से सवाल लगता रहेगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ढेर सारी नहीं की तो फिर कई बार आपको सवाल लग तो जाएगा पर ऑब्वियस है टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो आ जाइएगा इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, काफी बढ़िया सवाल है और नॉर्मली अगर इसे कोई लगाने बैठेगा तो उससे बहुत समय लगेगा। मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं इस सवाल के लिए, बहुत ही विशेष ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो आप अप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे सवाल खट से लग जाएंगे। नहीं तो आप इसमें करीब 1 पेज 1.5 पेज खर्च करेंगे और आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाए इसकी गुंजाइश थोड़ी सी कम है। ठीक है, चलिए सवाल में लिखा है कि ये कुछ क्वेश्चन है इस तरीके से और लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पर यहां भी देखिएगा पिछले सवाल जैसी प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर है, नीचे कहीं बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं, कहीं भी इधर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं। ना तो मेरे लिए रो मददगार है ना तो कॉलम, तो हम कुछ गुणा कर कर जोड़े ओड़े पिछले सवाल की तरह ये भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे क्या कहने वाला हूं, आप थोड़ा गौर करें, ये विशेष टिप्स लीजिए। इस पर एक सवाल विविध में भी है, अभी थोड़ी देर में लगाते लगाते वहां पहुंचेंगे ही। अगर आप यहाँ पूरा गौर करो तो ध्यान से देखो, पूरे में से आपको लगभग ए कॉमन दिख रहा है ना, लेकिन इस कॉमन लेने की प्रक्रिया में ये एक बाधा है। दूसरे लाइन में बी स्क्वायर बी हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमारे लिए फिर देखिएगा बी का ये जो 1 है ये हमारे लिए बाधा है। ठीक है, जो हमको कॉमन निकालने नहीं दे रहा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखो सी कॉमन, यहाँ पर ये 1 हमारे लिए बाधा है जो हमारा कॉमन निकलने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये सब हिसाब किताब आपका बैठ गया। अब कहेंगे सर जी अब क्या करें कि अगर कॉमन नहीं निकल रहा है केवल एक के नाते, तो जवाब ये है ऐसे सवालों में जो चीज कॉमन निकलने से बच रही हो उसी का मल्टीप्लाई उसी का डिवाइड, ध्यान से समझिएगा और फिर से सुन लीजिएगा। जिसमें जैसे मैंने यहाँ रो में गुणा करने जा रहा हूं, यहाँ रो में यहाँ भी रो में, तो कॉमन बाद में आप कॉलम से लेंगे क्योंकि रो से ही कॉमन लिए तो जहां गए थे वहीं वापस लौट जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करिए, सबसे पहले ए का गुणा कर दीजिए। तो बोलिए क्या हो जाएगा,
ये देखिए ए अंदर जाएगा, ये बी, ये सी। अभी एक क्वेश्चन और विविध में बहुत आराम से भी आ जाएगा, अभी देखिएगा आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। 1/a 1/b 1/c बाहर रख लिया, ये ए अंदर गया, क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस ए, यहाँ a स्क्वायर बी, यहाँ a स्क्वायर सी। b का गुणा किया अंदर, ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी, बी स्क्वायर सी। ठीक है, फिर नीचे आए सी का गुणा किया, सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी क्यूब प्लस सी। ठीक है, कोई डाउट? अब इसके बाद हम चलेंगे कॉमन लेने की प्रक्रिया। मैंने बोला गुणा कैसे किया था, रो में कॉमन आप वहीं सेम चीजें निकालिए कॉलम से और मिलेगा, ये 100% ऐसे टाइप के सवाल में मिलेगा। अभी विविध में भी एक क्वेश्चन हम लगाएंगे, खूब अच्छे से रूल हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से ए कॉमन, यहां से हम क्या लेंगे बी कॉमन, ठीक है, और यहां से क्या लेंगे सी कॉमन, और ये कॉमन लेते ही बताइए क्या होगा। यहां से ए पूरा निकला, अब जरा ध्यान से देख लीजिए, ए कॉमन निकालने के बाद यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ ए लेने पर बी स्क्वायर, यहाँ ए लेने पर क्या सी स्क्वायर, यहाँ से बी निकाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से बी निकाला सी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से पूरा सी कॉमन निकला, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा एबीसी को क्या करेगा काट देगा। एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना लग रहा? स्टेप बहुत ही बढ़िया है, सिस्टम बहुत अच्छा है, ऐसे सवालों के लिए तुरंत आंसर आता है। अब जरा आप ऊपर से नीचे एक निगाह डालिए, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हर जगह नजर आ रहा है। कौन सा संक्रिया? वही पॉपुलर संक्रिया जो मैंने आपको बताया। मैंने जो भी आपसे बातें की है मित्रों, वो फर्जी नहीं है, उनको अगर आप रूल में अप्लाई करते रहेंगे तो पक्का फायदा जबरदस्त आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों जुड़ने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, नीचे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखिए जहां आया था वहीं से लौट गया, लेकिन हमारे सवाल का सिस्टम इतना अच्छा बना गया कि जो हमें चाहिए था वो चीज हमको अब आराम से दिख रही थी। हमने संक्रिया लगा दी वो चीज पाने के लिए। अब यहां से आप पूरा कॉमन निकाल लीजिए, क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारा पहला रो हो गया 1 1 1, दूसरा रो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसके बाद बी स्क्वायर प्लस 1, नीचे सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। बढ़िया है। अब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा और एनालिसिस कर सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं कि सर जी और तो कुछ हमें वैसे भी राइट हैंड में नहीं चाहिए, पर अब राइट हैंड लाने के लिए ये पूरा 1 बनाना बड़ा जरूरी है, तो क्या इसे भी कुछ आसान कर सकते हैं? मैंने बोला है कि आपके पास एक चारा है मैक्सिमम 0 लाने का। अब इस लाइन को जरा आप ध्यान से देखिए, सबसे सस्ती लाइन है इसलिए मैं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ एक ज्यादा पद कहीं कहीं आ रहा है, इसमें पूरी की पूरी लाइन में सिंगल पद है। अच्छी बात, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपको कब दिखना शुरू होता है? जब आप सवाल की खूब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो बोलिए क्या कर लिया जाए यहाँ पर मित्रों? तो जवाब है सर आप इसको ले जाकर उधर घटा दीजिए। तो देखिए क्या कर दिया जाए, C2 से C1 C3 से C1 घटा देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 1 से 1 गया 0, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा 1, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर 0, 1 से 1 गया 0, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया 0, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया 1। ठीक है, अब इसका प्रसार ले लीजिए इस तरीके से, तो जवाब आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 1 लगाने के बाद सामने की पंक्ति स्तंभ जब आप ढकेंगे तो आप देख सकते हैं 1 माइनस 0 आ रहा है। ठीक है, आगे 2 0 हमारे पास और आएंगे और काम हमारा खत्म। ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज यानी कि 4.2 आराम से खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं विविध में, क्योंकि विविध और 4.2 इसीलिए मैंने ये एक्सरसाइज लास्ट में पढ़ाया, क्योंकि ये लंबी एक्सरसाइज है और सबसे बड़ी बात है इसके लंबे होने के साथ साथ जितने सवाल यहाँ पर मौजूद हैं उतने ही कई सवाल आपको ले जाकर विविध में भी मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकन वाला चैप्टर था, इसीलिए मैंने लास्ट में रखा, और लिंक्ड चैप्टर थे
इस पर जब हम बातें करना शुरू करेंगे तो हमारे पास और कोई विकल्प बचेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 विविध से हम शुरू करते हैं। ठीक है, सवाल सिंपल है, बस त्रिकोणमिति आपको यूज करनी है, कोई बड़ा काम नहीं है पहले सवाल में। ठीक है, एक क्रम से लगाना है। हमें क्या सिद्ध करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट समझना। पहले सिद्ध करो ये चीज थीटा से स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट है। शब्द सुनिएगा, क्या है? इंडिपेंडेंट है। मतलब इसके कहने का क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको मान लेते हैं, अगर इसको हम ए नाम दे दें तो इसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा आंसर में। तो कहेंगे सर जी उसका सारणिक जब लेंगे यानी कि डिटरमिनेंट लेंगे तो हमें थीटा नहीं मिलेगा, थीटा नहीं मिलेगा, बाकी चाहे जो मिले। ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है सर, अब हम इसका जो मतलब है वो आपको समझा चुके हैं। अब जहां तक सवाल की बात करें तो यहाँ पर देखिए सब अलग अलग सिस्टम है, कहीं एक्स है, कहीं साइन है, कहीं कॉज, ऐसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है हर जगह उल्टा पुल्टा। तो हम इसका एक्सपेंशन ले लेंगे क्योंकि हमें वही चाहिए भी, डिटरमिनेंट ए चाहिए भी। और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है कि कहीं 2-4 टर्म है, एक पद 2-2 3-3 पदों से बना हो। ऐसा है नहीं कि एक टर्म कई सारे टर्म से बना हो। तो हम इसका एक्सपेंशन सीधे सीधे ले लें। बोलिए जरा, एक्स लगाकर सामने का रो और कॉलम ढका, -x 1 1x, फिर अगला साइन थीटा लगाया, सामने का रो और कॉलम ढक लिया यहां भी, तो माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा और x आ जाएगा। फिर लास्ट में हमारा प्लस कॉस थीटा लगाएंगे और सामने का रो और कॉलम ढक लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और 1। अब इस पर आप अपना रूल लगा लीजिए, बताइए जरा क्या आ जाएगा। तो जवाब हुआ सर माइनस एक्स स्क्वायर -1। फिर इधर देखिए साइन थीटा, यहाँ पर आपका x से गुणा होगा तो x साइन थीटा, यहाँ माइनस कॉस थीटा, बीच में माइनस लगाते ही हम कॉस थीटा। आगे देखिएगा जरा, इसका मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा और फिर माइनस लगाकर माइनस एक्स का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कितना आ जाएगा। तो जवाब है एक्स का एक्स स्क्वायर से गुणा एक्स क्यूब, एक्स का 1 से गुणा एक्स, फिर साइन का यहाँ गुणा होगा तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर देखिएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस एक्स कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए तुरंत एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे। और अगर आप यहाँ भी गौर कर रहे हो तो आप पाएंगे कि सर जी वहां पर हमारे पास x कॉमन है, अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? मुजबानी जवाब है 1 के बराबर। फिर ये इसको काट देगा तो हमारा आंसर सिर्फ एक्स क्यूब आ रहा है, विच इज फ्री फ्रॉम, शब्द समझिएगा, विच इज फ्री फ्रॉम थीटा, मतलब यह थीटा पर आश्रित नहीं, यानी कि आंसर में कहीं भी थीटा नहीं आ रहा है। और हम यही चाह रहे थे दिखाना कि थीटा इसके उत्तर में हमको नहीं मिलेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आसान सा सवाल आपके समझ में बहुत ही आसान तरीके से आ गया होगा। ठीक है, चलिए केवल एक्सपेंशन बेस्ड सवाल, थोड़ा सा त्रिकोणमितीय सूत्र का उपयोग और आंसर हमारा आसानी से हमको मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयारी शुरू करते हैं हम। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी। अभी अभी मैंने आपको इस तरीके के सवाल की टिप्स बताई है, देखिए मिस ना कर दीजिएगा। अगर आपने वो अभी अभी पढ़ा है, तुरंत प्रैक्टिस है बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है आ जाना चाहिए। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा LHS, तो आपको कुछ दिखेगा। ए कॉमन यहाँ ए नदारद है, बी कॉमन बी नदारद है, सी कॉमन यहाँ सी नदारद है। अभी अभी कुछ सिखाया, क्या करना है बोलिए। इसमें ए का मल्टीप्लाई फिर ए से डिवाइड, इसमें बी से मल्टीप्लाइड तो बी से डिवाइड, इसमें सी से मल्टीप्लाइड तो क्या करिए सी से डिवाइड। ये ट्रिप लगा दीजिए क्योंकि इसमें अगर एक जगह कॉमन ना मिल रहा हो तो ये मैंने आपको सलाह दी। तो बाहर बचेगा 1/ABC और इस ए से गुणा होने के बाद ए स्क्वायर ए क्यूब ABC, फिर बोलिए जरा यहाँ बी स्क्वायर
बी क्यूब ए बी सी, यहाँ पर सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। ठीक है, चलो मित्रों पहले वाले लाइन से अंतिम लाइन से ए बी सी कॉमन, और हाँ बस ए बी सी कॉमन ले लीजिए। यहाँ आ जाएगा ए बी सी बाहर वापस, मैंने बोला था कि हमेशा ये वापसी कर ही लेगा, इसने देखिए वापसी कर लिया है। और अब हमारे पास जो चीजें बची हैं वहां से आंसर तक पहुंचना आसान है। इधर देखिएगा सेम वही आंकड़े आ रहे हैं, बस थोड़े बहुत गड़बड़ियां हैं कि इनका सिस्टम गड़बड़ है। सही, ये पहले लाइन में चाहिए 1 1 1, ये तीसरे में है, तीसरे कॉलम में। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दूसरे में चाहिए, यहाँ पहले कॉलम में है। तो एक्सचेंज के जरिए पहुंचेंगे हम, यहाँ एक्सचेंज करेंगे इनका, और विनिमय करने पर आप लोगों ने पढ़ा है यानी कि बाई इंटरचेंजिंग देम। ठीक है, हमारा क्या होता, साइन यहाँ का बदल जाता, तो यहाँ साइन माइनस लगा लिया और उन दोनों को पहले बदला ताकि ये अपनी सही जगह पर पहुंच जाए। तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब हमें ये यहाँ चाहिए तो फिर इनको एक्सचेंज कर लिया जाए, यानी कि C1 और C2 को आपस में क्या किया जाए, बदल दिया जाए। कह दे सर C1 और C2 आपस में बदल दीजिए, तो जब बदलेंगे ये माइनस फिर क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ आ जाएगा 1 1 1, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब हो जाएगा। कोई डाउट, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आराम से आ चुका है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बढ़िया है, आसान है, देखिए आप आराम से लगा ले जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दिया है, ये थर्ड आपके लिए, बस मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा आप एक्सपेंड करिए, होमवर्क में ले लीजिए, एक्सपेंड करिए, कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। फोर्थ काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, हिला कर रख देगा आपको बिल्कुल। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर सी प्लस ए प्लस बी, फिर यहाँ पर हमारे पास है ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर है 0। हमें दिया है कि वो 0 है, आप सिद्ध करो दो चीजें, ए प्लस बी प्लस सी या तो 0 आ रहा है या तो ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, काफी डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सॉल्व किया जाए। चलिए अब यहां पर हम लोग आएंगे सवाल में, तो ध्यान देंगे कि कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें एबीसी चाहिए, तो आप मुझबानी देख रहे हैं, आपको वही पॉपुलर संक्रिया जो मैं बार बार बताता रहा हूं कि सभी को अगर जोड़ ले, कई बार आप एक बार ओरली दिमाग में दौड़ा ले, तो देखिए क्या पा रहे हैं, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी, 2 टाइम्स ए बी सी आएगा ऐसे। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले ये ऑपरेशन लगा दीजिए, R1 टेंस टू R1 R2 और R3 ऐसे लगा दिया तो सब जुड़ जाएगा। डेल्टा वाले में तो बोलिए क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, फिर 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, फिर 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, नीचे सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ पर बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस ए। ठीक है, अब बताइए यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो जवाब होगा सर हर जगह से a प्लस बी प्लस सी क्या होगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 2 2 2, यहाँ c प्लस ए, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी, यहाँ b प्लस सी। ठीक है, यहाँ b प्लस सी, यहाँ c प्लस ए। ठीक है, हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब ये 2 भी चाहे होते तो हम निकाल लेते, तो इस 2 को भी भरिया ही लीजिए। लीजिए ये राइट हैंड बराबर कितने के, ये टोटल बराबर कितने के, 0 के, ये मैं कंफर्म, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो मैं भी यूज कर लूंगा, चाहूं तो लिखता चलूं ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ मैक्सिमम 0 ला दे तो थोड़ा सा एक्सपेंशन कुछ हद तक रिलैक्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया, घटा दिया, इससे इसको इससे भी उसको। ठीक है, यानी कि C2 से C1 को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, C3 से C1 घटा दिया। हालांकि कोई बहुत फायदा नहीं है, लेकिन 3 बार अगर ऐसे ढकें और हर बार मल्टीप्लाई करना पड़े ऐसे ऐसे, तो बड़ा तकलीफ लगेगी, बजाय इसके कि एक बार ही गुणा करना हो। ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्या किया, इसको ले जाकर यहाँ, इसको ले जाकर वहां घटा दिया, और अब हमारे पास आ रहा 1 c प्लस ए प्लस बी। बताइए 1 से 1 गया, क्या आ जाएगा 0, इसे घटाएंगे ए कट जाएगा, क्या बचेगा b माइनस सी, इसे घटाएंगे बी कटेगा, c माइनस ए, 1 से 1 गया 0,
इसे यहाँ घटाएंगे सी कटेगा, क्या बचेगा बी माइनस ए। इसे घटा देंगे क्या होगा, ए कट जाएगा, सी माइनस बी आ जाएगा। तो ये हिसाब किताब हमारा बन गया। ठीक, बराबर क्या है 0। अभी इसमें टेक्निकलिटी है, अब उस टेक्निकलिटी की बात कर लें। मुझे ये लगता है अब इसकी जरूरत तो नहीं रह गई, कई बार यूज हो गया है, इसे मिटा दिया जाए। ये हमारी जगह छुपा रहा है। क्या रिजल्ट लाना है, a प्लस बी प्लस सी या तो 0 या a बराबर 0 या b या a बराबर b के है, b बराबर c के है, ये लाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं एक सिंपल सी चीज आपसे पूछूंगा जो आपको पता भी होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या, आइए, वो ये है कि अगर हमारे पास इन तीन का सम अप 0 आ रहा हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे कुछ हो, या दो ही लोग होते तो भी, अगर वर्ग किसी का जोड़ने पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो तीनों ही संख्याएं क्या हैं, 0 के बराबर होती हैं। ये रूल है, अच्छे से याद कर लें कि अगर वर्गों का योग 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 0 दे रहा हो तो पक्का है वो संख्याएं भी अंदर से क्या होंगी, 0 होंगी। इसे अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब चलिए यहाँ एक्सपेंशन में आ जाइए। तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, अंदर का जायजा लिया, केवल 1 के लिए मल्टीप्लाई हमको करना है, बाकी तो कोई मल्टीप्लाई है नहीं। इधर -0 प्लस 0, खत्म है कहानी, बराबर क्या है 0। जब इसको ढकेंगे तो देखिए यही दोनों का क्रॉस गुणा करना है, जरा गुणा करते हुए बोलिए क्या आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ माइनस लगाकर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी लिख लिए, बीच में ऋण लगाया, इन दोनों का गुणा कर लिया तो b का c से गुणा क्या आ जाएगा बी सी, c का a से गुणा क्या आ जाएगा माइनस ए सी, फिर माइनस a का गुणा b से माइनस ए बी, माइनस ए क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। तो चलिए अब तैयारी हमारे पास 2a प्लस बी प्लस सी, इसे खोल लिया जाए, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, है ना, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस बी सी माइनस बी सी, फिर प्लस ए सी प्लस ए बी, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0। देख लीजिएगा एक गलती हो रही है हमसे, b माइनस सी का होल स्क्वायर में यहाँ 2 आएगा ना, तो 2b स्क्वायर ही होगा, जो इस दोनों के मिलने के साथ ही क्या बन जाएगा केवल bc। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने एक सिंपल सा जुगाड़ लगाया है, आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत लोगों के समझ में नहीं आता। यहीं पर वो टर्निंग स्टेप है जो इसे खास बनाने जा रहा है सवाल को। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारा जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, इन तीनों को हम थोड़ा सा सेटलमेंट करेंगे तो आप देखिए काम बनेगा आपका। मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग, माइनस भी कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 से गुणा और 2 से भाग, ये 2 जब अंदर जाएगा तो बताइएगा, या 2 से गुणा 2 से भाग अंदर जाएगा तो बताइए जरा, ये माइनस तो पहले प्लस हो गया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, ये हमारा जो प्लस है ये माइनस हो गया, 2bc माइनस 2ac माइनस ab बराबर 0। ठीक है, इधर हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, माइनस है, माइनस को चाहे उधर भेज दें। अब ध्यान से देखिएगा, इसको देखकर आपका मन कुछ तो कर ही रहा होगा। ठीक है, यहां भी 2 लगेगा, बोलिए इसे देखकर कुछ मन तो कर रहा होगा, जैसे मैं पहले इसी की बात कर लूं, इसे देखकर कुछ कह रहा है, कहेंगे हाँ सर अगर इसके पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो ये फॉर्मूला बन जाता ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। तो कह रहेंगे एक यहां से ले लीजिए, एक यहां से ले लीजिए, कौन मना कर रहा है ना। अभी इसके पास एक ए स्क्वायर बचा होगा, पर हमने फिर ये बुला लिया माइनस 2ac, एक ए स्क्वायर यहां से दे दिया इसको, एक सी स्क्वायर यहां से दे दिया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लास्ट में देखिएगा अंतिम पद हमारे पास क्या बचा है, 2ac के बाद 2bc बचा है। ठीक है, अब इसे एक b दे देंगे, यहां से देखिए 2b स्क्वायर था, एक b यहां से दे देंगे इसको, और क्या चाहिए एक c, तो एक c यहां भी बचा हुआ, एक ही c तो यहां यूज किए हैं, तो देखिए एक c यहां लाकर दे देंगे, कहेंगे लो भैया ले लो। बहुत ही गजब का क्वेश्चन मित्रों। यहाँ पर अगर थोड़ा सा नया कोई टीचर हो, बहुत अनुभवी ना हो, तो यहाँ पर इस सवाल के टेक्निकलिटी के नाते बचने की पूरी गुंजाइश हो जाती है, इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिएगा सवाल। अब यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, ये पड़ोसी बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये पड़ोसी बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कहेंगे सर जी अब क्या बताना है। यहाँ देखिए एक रिजल्ट आ रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या दूसरा रिजल्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। मिलाइए इस रिजल्ट से, ये आपको x नजर आए, ये y नजर आए, ये z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 हो तो अलग अलग वो 0 होंगे, यानी कि a माइनस बी 0 होगा, a माइनस सी की वैल्यू 0 होगी और b माइनस सी की वैल्यू 0 होगी, जहां से मिल जाएगा a बराबर b, a बराबर c और b बराबर c। अब इनको मिलाकर आप आराम से कह सकते हैं, देख रहे हैं, इन्हीं दोनों को ले लीजिए, दोनों का दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है इसलिए दायां भी बराबर हो जाएगा, तो a बराबर b बराबर c। तो दो रिजल्ट लाने थे, दोनों आपके सामने है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या तो आपका a बराबर b बराबर c आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इजी है, टेक्निकलिटी है थोड़ी सी, उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकलिटी इसकी यहाँ पर। ठीक है, जहां पर हमने यूज किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 होने पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है और z भी 0 होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ रहे होंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक और सवाल हम लोग लगा लें, बाकी एक और वीडियोस में हम जाकर इसको शिफ्ट करेंगे, तब जाकर हमारा काम खत्म हो पाएगा। देखते हैं, आज हम लोग लगभग 6 क्वेश्चन तक पहुंचा देते हैं, फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कुछ टिप्स भी देने, इसलिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत साइज लंबी होने पर भी वीडियो का समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, इस समीकरण को हल करें, इसने कहा कि ये 0 है, हल करें का मतलब क्या होता है, हल करें या सॉल्व इट, ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू क्या होगी, खत्म। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं मित्रों, खूब आप लगा चुके हैं, क्यों इसमें क्या सोचना है। इधर देखिए जरा, इन तीनों का समअप जरा ध्यान से देख लीजिए, क्या होगा, तीनों को जोड़ दें तो x x x 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, इन तीनों का जोड़ 3x प्लस ए, यानी कि हम यहाँ लगा सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस ए, 3x प्लस ए और 3x प्लस ए, यहाँ x x x प्लस ए, x x x प्लस ए, ये सब हो गया, 3x प्लस ए हमारा हो गया कॉमन, यहाँ 1 1 1, x x x प्लस ए, x x x प्लस ए। ठीक है, सबसे आसानतम देख लीजिएगा पंक्ति, अभी यहाँ पर एक सवाल ऐसे ही सेम लगाया था, इसको उठाइए और ले जाकर आगे वाले दोनों से क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं बोलिए जरा, C2 से C1 और C3 से C1 सब्ट्रैक्ट कर देने पर सर तो क्या करेंगे, 3x प्लस ए, ये बताइए, ये 1 x x स्क्वायर रहा, 1 से 1 गया 0, x x कटा a, x x गया 0, आगे देखिए 1 से 1 गया 0, x x गया 0, ये x यहाँ घटेगा, सिर्फ क्या बच जाएगा a, और बराबर हमारा दिया हुआ सवाल में खुद 0। तो अब चलते हैं, प्रसार ले लेते हैं, बाहर आ रहा हमारा 3x प्लस ए और पड़ोस वाले ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 1 लगाने के बाद ब्रैकेट लगा, इस पूरे को ढका, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 0, a स्क्वायर माइनस 0, फिर आगे 2 0 हमारे पास आ रहे हैं बराबर 0। तो इसमें कहीं फैक्टर में x है नहीं, केवल एक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x प्लस ए बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस ए बाई क्या आ जाएगा 3, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान है, एक और लगा लिया जाए ताकि इस साइड का पूरा एनसीईआरटी आपका सॉल्व हो जाए एक साइड का। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया सवाल है, सिद्ध करें, ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और आंसर लाकर हमको दिखाना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यही लाना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं, मैं फिर यही कहूँगा, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा कॉन्सेप्ट, कुछ बिना बात की चीजें जो कॉमनली हमको मिल जाती हैं कई बार सवालों में, यहाँ भी यूज करेंगे वही सब कुछ। तो देखिए हमें चाहिए राइट में 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो उसी की तैयारी आराम से देखिए, क्या ए कॉमन है, यहां से देखिए ए कॉमन है,
दिख रहा है। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है। बोले आराम से कॉमन दिख रहा है, यहाँ से ए, वहां से बी और तीसरे वाले से सी। तो निकाल लीजिए सबसे पहले कॉमन जो मिल जा रहा फ्री में। तो यहाँ से एक ए बचा, यहाँ एक ए बचा, पड़ोस में बी बचा, यहाँ एक बी बचा, बगल में बी निकाला तो सी बचा, यहाँ क्या बचा, बी बचा, और फिर यहाँ पर बचा बी प्लस सी। लास्ट वाली लाइन के पास गए, वहां से सी निकाला तो ए बचा प्लस सी बचा, फिर यहाँ ए बचा, फिर नीचे सी बचा। ठीक है, सी निकल गया। अब बताइए जरा क्या किया जाए, तो जवाब है सर और जीरो लाने की कोशिश की जाए। तो इधर देखिए जरा, ये दो लोगों से मिलकर बना है, जबकि इसके ऊपर के लाइन एक एक पदों से बने हैं, वो भी इसी के जैसे हैं। तो इन्हें हम लेकर आए और इनके साथ मिला दें। अगर मिलाने का मतलब घटा दें, दोनों को जोड़कर यहां लाकर घटा दें तो फायदा है। कुछ ऐसा ही चीज यहां भी अगर हम सोच लें तो देखिए बी तो कटेगा, सी सी मिलकर 2c। यहां लाकर अगर हम ऐसा कर लें तो भी देखिए ए कटेगा, 2c बनेगा, और हमें 2 मिल जाएगा। तो वैसे भी 4 चाहिए, 4 के पड़ाव का एक सदस्य 2 मिल गया, तो आगे फिर 1 2 की और जरूरत रह जाएगी। तो एक बढ़िया ऑपरेशन R2 में क्या कर दिया, R1 और R3 मिलाकर, पहला और तीसरा मिलाकर क्या किया, घटा दिया। तो बोलिए क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए सी, ए प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी में से घट रहा है ए प्लस बी, जो कि इसे बनाने वाला है 0। फिर यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, बी में से घटा सी और सी प्लस बी, तो ये बी बी कटा, 2c बचेगा। यहाँ पर देखिएगा ए में से घटेगा ए प्लस सी, तो ए कटेगा, 2c बचेगा, फिर बी बी प्लस सी और सी, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, बाहर ए बी सी। अंदर का जायजा अगर हम लोग ले लें तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक -2 यहां से देखिएगा, 0 -2c -2a, -2 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा आपके पास, ए सी, ए प्लस सी, फिर 0 -c का 2 निकाला तो c, यहां भी c, बल्कि 2c पूरा निकाल लीजिए, क्या बच जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, फिर नीचे b, फिर b प्लस सी और c। तो काफी सरलतम फॉर्म में आ गया है, क्यों ना इसका एक्सपेंशन ले ही लिया जाए, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो शुरुआत कर लिया है, ए बी सी -2c, अभी कोई लॉस में नहीं है, छोटा ही है, ए लिया, ए के सामने का ढक लिया, क्या आ जाएगा, c माइनस बी प्लस सी, ये हो गया। अगला वाला उठाया -c, सामने इसको भी ढक लिया, ये आ जाएगा 0 -b। ठीक है, c वाला लिया, ढक लिया हमने इसको, 0 -b। लास्ट वाला a प्लस सी आएगा, फिर लास्ट वाला बोलिए जरा, इसको ढकने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, तो जवाब है 0 -b, इस तरीके से आ जाएगा सर। ठीक है, तो चलिए जरा देख लें, a b c -2c है बाहर, अंदर का जायजा लेते हैं। अंदर गया तो ये देखो c और c कटा, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए बी। ठीक है, इधर देखिए माइनस माइनस प्लस बी सी, ये माइनस ए बी, ये माइनस माइनस प्लस गुणे माइनस माइनस बी सी, बी सी से बी सी क्या हुआ, हमारा कट गया। और अब हम कह सकते हैं कि ए बी सी -2c, माइनस ए बी मिलकर -2ab, और ये 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए हों, पर चूंकि एक्सरसाइज काफी लंबी है, बातें भी अभी बहुत कुछ करनी है, इसलिए एक और वीडियो इस पर अभी आएगा हमारा, तब जाकर ये एक्सरसाइज और कुल मिला जुला कर ये चैप्टर, क्योंकि सारे बाकी एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने 4.2 देखकर ये ना सोचिएगा कि 4.2 में पढ़ा रहा था, मैंने 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 और 4.1 के सारे वीडियोस पहले से अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आप अभी नए इस एक्सरसाइज को देख रहे हो मित्रों पहले बार, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जरूर आप बैक के भी देख लेंगे, क्योंकि केवल ये टिपिकल एक्सरसाइज सबसे मानी जाती है, और इसका कॉन्सेप्ट भी इसके 2 एक्सरसाइज पहले शुरू हो चुका है, तो वहां से अगर देखते हुए आएंगे तो ज्यादा मजा मिलेगा। ठीक है, इस छोटे से अनुरोध के साथ कि अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, और आप हमारे इन वीडियोस को पर कमेंट जरूर करें, शेयर करें ना करें क्या बोलूं, वो तो आपका दिल करेगा तो करेंगे, लेकिन ये है कि कमेंट्स जरूर करें, ताकि हमें अच्छे या बुरा
की जानकारी मिले। थोड़ा सा जैसे वॉइस क्वालिटी की कंप्लेन की गई थी तो वो मैंने दूर किया है अपने जान, जो कर सकता था। फिर ऐसे ही जैसे आपकी कुछ शिकायतें आती रहती हैं तो हम लोग भी सुधार करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसी के साथ आपका दोस्त आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।